श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना बहुत जल्दी आने वाला है, जिसको लेकर दोस्तों पंडित जी बहुत सारे उपाय बता रहे हैं और इन उपायों को आपको याद रखना है क्योंकि सावन का महीना आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। पर दोस्तों, जो भी सावन महीने के उपाय हैं वो आपको पहले से समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सावन का एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो भी जाते हैं। और सावन के महीने में दोस्तों पंडित जी हमेशा कहते हैं कि आप लोगों को एक लोटा नहीं बल्कि 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाई सावन के महीने में शिव जी पर भार बढ़ जाता है। पूरी व्यवस्थाएं जो है इस ब्रह्मांड की उनके हाथों में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर भार बढ़ता है। तो इसीलिए पंडित जी आप लोगों से कहते हैं कि जब भी सावन का महीना आए, सावन का महीना शुरू हो, तो 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल आप लोग चढ़ाना यहाँ पर शुरू करो। और इसी के साथ में दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि विदिशा के आखिरी दिन की कथा में सावन के महीने में ही किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताया है जो कि पहले कभी नहीं बताया है, और ये उपाय थोड़ा अलग है और अनोखा भी है। और दोस्तों ये वाला उपाय आखिर आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। तो देखो, ये जो उपाय है ये उन लोगों के लिए है जिनकी किसी प्रकार की मनोकामना है या किसी प्रकार की जो दुख और परेशानी है वो लंबे समय से चलती आ रही है, वो पूर्ण ही नहीं हो रही है ना। उनकी दुख और परेशानी दूर नहीं हो रही है, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या किसी भी प्रकार का ऐसा काम है जो कि पूरा नहीं हो रहा है, या आप ये कह सकते हो कि भाई विषम परिस्थिति ऐसी बन गई है कि भाई उस चीज़ से आप लोग बाहर ही निकल पा रहे हो, आपके काम बिगड़ते ही जा रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं। तो भाई अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को एक बार पंडित जी द्वारा बताया गया ये 5 बेलपत्र वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब आप ये सुनकर बिल्कुल वापस मत जाना कि भाई 5 बेलपत्र वाला उपाय तो हमने पहले भी सुना है। ये उपाय बिल्कुल नया है, 5 बेलपत्र वाला। और आप सभी लोगों को हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी पंडित जी कोई नया उपाय बताते हैं तो जो लोग उस उपाय को पहले करते हैं सही तरीके से, तो भाई उस उपाय को करने का फल उन व्यक्तियों को, उन भक्तों को बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि वो उपाय बिल्कुल नया बताया हुआ होता है पंडित जी ने, है ना। और जो भी उपाय पंडित जी बताते हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर शिव महापुराण कथा से निकाल कर ही बताते हैं, अपने मन से वो कुछ भी नहीं बताते हैं ना। ये बात भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों इस 5 बेलपत्र वाले उपाय में आखिर आपको करना क्या है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो 5 बेलपत्र वाला उपाय है ये विशेष रूप से पंडित जी ने सावन महीने के पहले बताया है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये वाला जो उपाय है ये सावन महीने का विशेष उपाय है ना। तो इस उपाय को आप लोगों को सावन महीने में विशेष रूप से करना ही करना है। कब करना है, तो देखो इस उपाय को आप सावन महीने में किसी भी दिन कर सकते हो, पर सावन महीने के कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन सबसे बड़ा दिन होता है सावन महीने के सोमवार का, है ना। इसके साथ में प्रदोष का दिन भी होता है, शिवरात्रि का दिन भी होता है जो कि मासिक शिवरात्रि होती है, जो कि बहुत बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है सावन महीने की। तो भाई ऐसे कुछ विशेष दिनों पर अगर आप लोग यह 5 बेलपत्र वाला उपाय करोगे तो निश्चित सी बात है कि भाई आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी दुख और परेशानी है, आपको उससे बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और आपके जो भी काम नहीं हो पा रहा है भाई आपका वह काम भी ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर आपको करना किसको है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये वाला उपाय उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना या दुख और परेशानी भगवान शिव जी से दूर करवानी हो। ठीक है, अगर आप लोग इस उपाय को अपने घर की सुख और शांति के लिए करना चाहते हो तो फिर घर में से कोई एक बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। वह माताओं बहनों में से विशेष रूप से कोई एक हो सकता है। अगर माताएं बहनें ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई जो बड़ा पुरुष हो भाई वो भी ये वाला उपाय कर सकता है। अगर आप लोग अपने पूरे घर परिवार के लिए सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो तो घर में से कोई एक उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय करने का फल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग अपनी पर्सनल मनोकामना के लिए, पर्सनल दुख और समस्या के लिए उपाय कर रहे हो तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ 5 बेलपत्री वाला उपाय है, तो 5 बेलपत्र तो हमें इसमें लगेंगे ही लगेंगे। अब ये 5 बेलपत्र आप लोग लेकर कहाँ से आओगे, तो देखो ये 5 जो बेलपत्र हैं ये आपको अपने परिश्रम से लानी पड़ेगी। वैसे दोस्तों आप लोग हमेशा सुनते होगे पंडित जी के मुँह से कि अगर आप लोगों को बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग के ऊपर से उठा लाया करो। ठीक है, तो वो चीज़ भी सही होती है, पर दोस्तों जब आप अपने परिश्रम से वह बेलपत्र लेकर आते हो जो आप उपाय में प्रयोग करने वाले हो या शिव जी पर चढ़ाने वाले हो, तो उससे भगवान शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने पैसा खर्च किया है, दुकान तक गए होगे या पेड़ तक गए होगे उस बेलपत्र को तोड़ने के लिए, फिर उसके बाद आपके हाथों से वह बेलपत्र जब शिवलिंग पर चढ़ती है, चाहे सादा बेलपत्र हो चाहे उपाय वाली बेलपत्र हो,
जब शिवलिंग पर चढ़ती है तो उसका जो फल है वो बहुत ही अलग मिलता है। तो इसलिए सावन के महीने में आप ये भी कोशिश करना कि जो बेलपत्र आप लोग लेकर आओ वो अपने परिश्रम से लेकर आओ, खरीद के लेकर आओ, चाहे वृक्ष से तोड़ कर लाओ, है ना। शिवलिंग के ऊपर से भी ले सकते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है ना। तो भाई इस उपाय में जो है आपको 5 बेलपत्र यहाँ पर लेनी पड़ेगी। कितनी? 5 बेलपत्र, है ना। उसके बाद में दोस्तों 1 लोटा जल। अब आप कहोगे सावन में 1 लोटा जल? नहीं, सावन में 2 लोटा जल, है ना। 1 लोटा जल भी ले जाओगे तो भी चलेगा, पर सावन में पंडित जी ने बोला है कि 2 लोटा जल। तो चाहे आप उपाय करो चाहे कुछ करो, 2 लोटा जल आप लोग लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप लोग 1 लोटा भी लेकर जा सकते हो, पर सावन के महीने में हो सके तो भैया आप अपने साथ में इस उपाय को करने के लिए 2 लोटा जल लेकर जाना, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली चीज़ क्या है? कुछ भी नहीं है, मात्र ये दोनों चीज़ों को लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँचना है। उपाय किस समय करना है? सीधी सी बात है दोस्तों, इस उपाय में हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो भाई उपाय आप लोगों को किस समय करना है? सुबह के समय करना है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सुबह के समय आप लोगों को उपाय करना है। सुबह जितना जल्दी हो सकता है, देखो सावन के महीने में जितना जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करो उतना ज़्यादा अच्छा है, और उपाय करो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी 10, 11, 12 बजे से पहले पहले आप लोग उपाय कर लेना, पर कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप लोग उपाय कर सको, है ना, इस सावन के महीने में। तो करना क्या है? आपको अपनी 5 बेलपत्र तैयार करनी है सबसे पहले तो, है ना। उसके बाद में दोस्तों 1 लोटा जल या 2 लोटा जल आप लोगों को तैयार कर लेना है ना। करने के बाद आपको अपने ही घर के पास में शिव मंदिर जो है वहाँ पर पहुँच जाना है ना। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर जा सकते हो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी के मंदिर के अंदर जैसे ही आप लोग प्रवेश कर जाते हो तो भाई शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के सबसे पहले आपको दर्शन करने हैं, ठीक है। दर्शन करके आपको फिर आ जाना है शिवलिंग के पास में। जाते से आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि अभी आप उपाय करने वाले हो। उपाय में पहले जल नहीं चढ़ेगा, बाद में चढ़ेगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे ही शिवलिंग के पास में आते हो, शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों क्या करना है? आप लोगों को शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। देखो अगर शिवलिंग के पास में आपको भीड़ मिले तो ऐसे समय पर जाना जब आपको भीड़ ना मिले, तो वो जल्दी सुबह सुबह जाओगे तो नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए सुबह सुबह जाना आप लोग इस उपाय को करने के लिए। तो सुबह सुबह पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के पास में बैठ जाना और अपनी वह उपाय की 5 बेलपत्र को निकाल लेना। अब 5 बेलपत्र को जैसे ही निकाल लेते हो तो उसके बाद में दोस्तों आप एक स्थान का पता कर लो जो कि है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। अब दोस्तों इतने सारे हम उपाय आपको बता चुके हैं, तो सभी लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है। तो एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है ना। तब भी हम आपको बता देते हैं कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है जहाँ पर ज़्यादातर जो है नाग देवता बने हुए होते हैं, या मोटी सी कहीं कहीं आपको किसी शिवलिंग में लाइन दिख जाती है ना। तो जलाधारी का जो बीच बीच का हिस्सा होता है वो पूरा माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उस बीच वाले हिस्से को देख लेना है ना, माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान को देख लेना है। अब आपको अपनी 5 बेलपत्र निकाल लेना है। अब ये जो 5 बेलपत्र हैं ये आपको लाइन से समर्पित करना है, एक के ऊपर एक समर्पित नहीं करना है। ध्यान से सुन लिया आप लोगों ने। अब हम बताते हैं कैसे समर्पित करना है। देखो सबसे पहले अपनी बेलपत्र निकाल लो। सबसे पहले बेलपत्र निकालने के बाद आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है। सबसे पहले इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी में कहाँ पर समर्पित करना है? जो शिवलिंग के पास में जो जहाँ से स्थान शुरू होगा ना, माता अशोक सुंदरी जी का स्थान बिल्कुल बीचों बीच से सबसे पहली बेलपत्र आपको वहाँ पर रखना है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये आपको एक के नीचे एक रखती जानी है। तो इसलिए आप लोग उतनी जगह लेकर चलें ताकि आपकी ये 5 बेलपत्र रखा जाए। अगर थोड़ी जगह की भी कम पड़े तो एक के ऊपर थोड़ा खिसका सकते हो, है ना। तो करना क्या है? सबसे पहली बेलपत्र आप लोगों को शिवलिंग के पास में रखनी है, बिल्कुल बीचों बीच में जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर, है ना। पहली बेलपत्र जैसे ही रख देते हो उसके बाद में आपको क्या करना है? शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते करते जो है ये उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, जो भी आपको मंत्र आता है वो एक मंत्र का जाप करते करते आपको उपाय करना है ना। तो पहली बेलपत्र जैसे ही समर्पित कर दो, अब अपनी दूसरी बेलपत्र निकाल लो। अब दूसरी बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती है वो पहली बेलपत्र की डंडी के ऊपर होनी चाहिए ना, मतलब डंडी के ऊपर आ जाए आपकी वह बीच वाली बड़ी पत्ती। इस तरीके से आपको यह दूसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। समझ गए आप लोग? उसी तरीके से आपको तीसरी बेलपत्र लेनी है। तीसरी बेलपत्र भी उस दूसरी बेलपत्र की जो डंडी होगी उस डंडी के ऊपर इस तीसरी वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती को आपको रख देना है ना, मतलब एक के नीचे एक ये जो है बेलपत्र आती जाएंगी। इसी तरीके से चौथी बेलपत्र को लेना है और तीसरी वाली बेलपत्र की जो डंडी है उस डंडी के ऊपर आपको अपनी जो चौथी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती है इसको रख देना है ना, लाइन से माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर ही। उसी तरीके से 5वीं बेलपत्र को आपको रख देना है। जो चौथी बेलपत्र की डंडी है उस डंडी के ऊपर जो है आपको चौथे नंबर की जो है बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का जो है रख देना है ना। इस तरीके से आपको ये 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर लाइन से आपको जमा देना है ना।
उसके बाद क्या करना है, आपको अपना 1 लोटा या 2 लोटा जो भी आप जल लेकर आए हुए हो उसे निकाल लेना है। देखो, मंत्र आप लोग ज़रूर जाप करते रहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब आप उपाय कर रहे हो, है ना। तो अभी आपको जल नहीं चढ़ाना है। जल चढ़ाने से पहले अपने सीधे हाथ की हथेली के 3 उंगली ले लो, है ना। 3 जो उंगली अच्छी होती हैं वो 3 उंगली ले लो, है ना। सिर्फ 3 उंगली लेनी है। 5 उंगली होती हैं, 5 में से 3 उंगली आपको लेनी है जो शुरुआत की होती है ना। शुरुआत की 3 उंगली लेना, और तीनों उंगली को, ये जो 5 बेलपत्र आपने माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर लाइन से चढ़ाई हुई हैं, इनकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर ये 3 उंगली आप एक एक बार स्पर्श करा देना। मात्र छुआना है और कुछ भी नहीं कराना है। तो शुरुआत की जो 3 उंगली है वो पहले आपने स्पर्श कराई, फिर दूसरी बेलपत्र स्पर्श कराई, फिर तीसरी पर स्पर्श कराई, फिर चौथी पर, फिर 5वीं पर स्पर्श कराई। बस एक एक बार जो है बीच वाली बड़ी पत्ती पर स्पर्श करा करा कर आपको छोड़ देना है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना जब तक उपाय आप लोग करते रहो, है ना। तो जैसे ही आप लोगों का ये काम हो जाता है, अब अपना वह जो 2 लोटा जल है उसको निकाल लो, या 1 लोटा जल है उसको निकाल लो। अब यह जो जल है ये आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। देखो, जब आप विशेष कार्य के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो, विषम परिस्थिति के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो, तो इस उपाय को विपरीत दिशा में बैठकर करना, और विपरीत दिशा में बैठकर ही जल चढ़ाना। मतलब कि जल किस तरफ बहता है, जो है मतलब सामने की तरफ बहता है ना। तो आप जल जिस तरफ बहता है उसकी विपरीत दिशा में बैठो, मतलब शिवलिंग के पीछे की साइड जो है होकर आप लोग ये वाला उपाय करना है ना। मतलब जल जो है उत्तर की मतलब तरफ बहता है, तो आप दक्षिण की तरफ बैठना, और दक्षिण की तरफ बैठकर जो है ये वाला उपाय करना। दक्षिण की तरफ बैठकर ही बेलपत्र समर्पित करना, और दक्षिण की तरफ बैठकर ही जो है आप शिवलिंग पर जो है जल समर्पित करना, है ना। तो अगर 2 लोटा जल लेकर आए हुए तो भाई दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने करके एक धारा से शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाना। बाकी 1 लोटा जल लेकर आए हुए होगे तो उसे तो 1 लोटा जल आप एक धारा से धीरे करके आप समर्पित कर देना, है ना। तो जैसे ही आपका ये जल समर्पित हो रहा हो, जब आप जल चढ़ा रहे हो, तो उस समय भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है ना। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का जो है यहाँ पर जल समर्पित हो जाता है, उसके बाद में आपको माता सूक्ष्म जी से अपने मन की कामना बोलनी है। अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसका स्मरण करना है ना। जो भी जिस काम के लिए आप लोग अपने ये वाला उपाय कर रहे हो, आपको अपना वह काम बोलना है। उसके बाद में दोस्तों आपका उपाय पूरा हो जाता है। आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ के विनती करना है, 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, भगवान को धूप देना है, और वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना है, और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों 2 से ढाई महीने के अंदर आप लोगों का जो भी काम होगा, जो भी कार्य होगा भाई, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2 से ढाई महीने के अंदर, या उससे भी पहले, या ये कह लो सावन के महीने में आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, बिल्कुल नया उपाय है। आप लोग बिल्कुल सावन के महीने में इस वाले उपाय को करना। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो सब हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी इस वाले उपाय को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।